उदाहरण 1 में क्या कह रहा है वो देख रहे हैं। कहते हैं समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है। एक खेत है, खेत तो समझते हैं किसके आकार का है, समलंब के आकार का है। समलंब क्या होता है, एक चतुर्भुज। समलंब क्या है, एक चतुर्भुज होता है जिसकी 4 भुजाएं होती है। इस चतुर्भुज में एक शर्त होता है ये कि इसमें जो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म है ना, ये दोनों भुजा सम्मुख भुजा है, आमने सामने वाली भुजा, और ये दोनों भुजा सम्मुख भुजा है। कोई सा भी एक युग्म जो है वो समांतर होनी चाहिए, यानी दोनों के बीच की दूरी, लंबवत दूरी समान होनी चाहिए। एकदम सीधा यदि खड़ा करें तो इसकी इन दोनों ही भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे अगर है, मान के चलते हैं, अगर ऐसा भी चतुर्भुज है, कहा जाए कि ये भुजा और ये भुजा ये दोनों ही समांतर है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी समान है, तब उस स्थिति में ये जो चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज ही है, ये क्या होगा, समलंब होगा। क्लियर? चलो, तो ये जो खेत है ये समलंब के आकार का है। क्लियर? इतना हम लोग को समझ में आ गया। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 480 वर्ग मीटर। 480 वर्ग मीटर का मतलब 480 मीटर स्क्वायर बोलेंगे इसको। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है कि दो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो 15 मीटर है। दोनों ही समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों समांतर भुजा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग को दिया हुआ है 15 मीटर। क्लियर? चलो, फिर आगे कहा कि उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है। दो ठो समांतर भुजा है ना, अब इन दोनों में से एक ठो का माप है 20 मीटर दिया हुआ है। हमें नहीं मालूम ये छोटे वाली 20 है कि ये बड़ी वाली 20 है, पता है? नहीं मालूम, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, हमें दूसरी भुजा की लंबाई नहीं मालूम। समलंब का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लिखते हैं 1/2 गुना, आप चाहो तो ऊंचाई को पहले लिख लो, गुना ऊंचाई गुना, फिर क्या करते हैं, समांतर भुजाओं का योग, समांतर है ना भुजाओं का योग, ये क्या होता है हम लोगों का, समलंब का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल। हम लोग ऐसे निकालते हैं कि भाई ये जो समलंब है कितना बड़ा है, कितना जगह को घेरा है, तो उसके लिए हम इस सूत्र की मदद से निकाल लेते हैं, है ना। यहां हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है कि ये कितना बड़ा है, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी दिया हुआ है, यानी h। यहां तो हो गया ऊंचाई, है कि नहीं। अब जब सोया हुआ है बेचारा खेत, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगी, उसको चौड़ाई बोल देंगे या दूरी बोल देंगे, है ना। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हम लोग को दिया हुआ है, और समांतर भुजाओं में एक भुजा तो दिया हुआ है, दूसरा भुजा दिया हुआ नहीं है। दूसरा भुजा नहीं दिया हुआ है तो हम उसको मान लेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, हल। लिख लिया, लिखेंगे माना कि, है ना, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितना है, मान लेते हैं कि x मीटर है। क्लियर? हम मान लेते हैं, हमें नहीं मालूम कि ये 20 मीटर कौन सा है और x मीटर कौन सा, नहीं मालूम है ना। एक तो दिया हुआ है, दूसरा जब ये निकल जाएगा तब हम कह देंगे कि छोटा वाला है कि बड़ा वाला है। अगर ये 20 से ज्यादा निकल जाए तो ये बड़ा वाला होगा, अगर ये 20 से कम निकल जाए तो ये छोटा वाला हो जाएगा। क्लियर? चलो, अब हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है,
ऊंचाई चाहिए होता है और समांतर भुजाओं को चाहिए होता है। तो हमें समांतर भुजा मिल गया, एक तो भुजा 20 मीटर है, एक तो x मीटर है। दोनों के बीच की दूरी भी हम लोग को मिल गया, ऊंचाई मिल गया, और क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ है। जब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे लिखना है, हम लोगों को क्या लिखेंगे, खेत का क्षेत्रफल। हम यहां समलंब नहीं लिखेंगे क्योंकि खेत है ना, खेत हमारा समलंब के आकार का है। पहले इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, फिर इसको हल करना चालू कर देंगे, ठीक है। क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग को दिया हुआ कितना, 480 वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर हम लोगों को दिया हुआ है। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यहां लिखेंगे ये वाला चिन्ह, बीच में बराबर है ना, तो हम यहां ये वाला चिन्ह लगाएंगे। इसको पढ़ते हैं या, क्या पढ़ेंगे, या। खेत का क्षेत्रफल आप यहां लिख लो। खेत क्या है हमारा, समलंब के आकार का है। समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना ऊंचाई। ऊंचाई मतलब दूरी, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 15 मीटर। तो यहां लिखेंगे 15 मीटर गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन सा है, एक है 20 मीटर, दूसरा है x मीटर, है ना। तो हम क्या करेंगे, x जोड़ 20 मीटर कर देते हैं, बराबर ये 480 है, 480 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये काम बाबू आप लोगों का काम है। वीडियो को रोक करके पहले आप इसको बना लो, उसके बाद यहां आकर के देखना कि आपका सही हुआ या नहीं हुआ। इतना तो करना आना चाहिए, अगर इतना करना नहीं आता तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। चलो अब हमको क्या करना है, देखो ये जो पद, ये जो हमारा, ये क्या हमारा एक विजय व्यंजक हो गया ना, याद है विजय व्यंजक ना, पढ़े होंगे। देखो इसको जो ना यहां छोड़ देंगे, x जोड़ 20 मीटर को यहां छोड़ देंगे, बाकी को उधर लेके चले जाएंगे। तो यहां ये रह जाएगा, x जोड़ 20 मीटर ये हमारा रह गया। अब देखो ये जो 2 है, बटा में है, नीचे में है, हर है, तो बटा वाले को जब हम बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले इसके साथ गुना हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? यानी 480 मीटर स्क्वायर गुना 2 हो जाएगा। तो ऊपर में 1 रहेगा, 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है, गुना में कोई फर्क पड़ेगा 1 से। चलो अब यहाँ 15 है, इस 15 को हम बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे। तो ये जो 15 है गुना में है, किस में है, गुना में है। जब हम इसको बराबर के इस पार लेके आएंगे तो ये हो जाएगा भाग में। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। चलो हाँ, मीटर है तो आप यहां मीटर कर दो। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां आप काट सकते हो, या 15 है, ऊपर में 480 है, या तो आप यहां काट दो या नहीं तो इसको गुना करके यहां लिख दो, फिर उसके बाद काट देना। ऊपर में है 480 बटा में है 15, तो 15 एका 15 है ना, 15 तिया 45, 48 में से 45 चला गया, बचा कितना 3, और 3 के ऊपर ये 0, कितना हो गया 30 हो गया। तो 15 दूनी 30, 32 बार में कट गया। ऐसे नहीं आता है तो आप क्या करोगे, 15 भागा 480 करोगे, ऐसा भी तो आता होगा। 15 तिया 45 है कि नहीं, 48 में से 45 चला गया, 3 बचा, 0 नीचे उतरेगा, 15 दूनी 30, भाग तो बनाना आता ही होगा बच्चों ना। हुआ कितना आया, 32 आया। अब आप क्या करोगे, उस 32 को 2 से गुना कर दोगे। अब रही बात, यहां देखो, यहां मीटर स्क्वायर है और नीचे है मीटर, 1 ठो एम। मीटर स्क्वायर का मतलब 2 ठो मीटर गुना हो रहा है। मीटर स्क्वायर का मतलब, मीटर स्क्वायर का मतलब होता है मीटर गुना मीटर, और बटा में मीटर है, तो ये बटा और ये ऊपर वाला 1 ठो मीटर, 2 ठो खत्म हो गया, तो बचा क्या, मीटर ही बचा। ऐसा समझ में? इसका मतलब है कि इसको और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 मीटर हो जाएगा।
अब ये तो हो गया 32 मीटर, इस 32 मीटर को 2 से गुना करोगे तो 32 दूनी कितना हो जाता है? 66, है ना। चलो एक स्टेप को आगे बढ़ा देते हैं। यहां हम एक स्टेप को आगे बढ़ा देते हैं। x जोड़ 20 मीटर बराबर हो जाएगा, तो ये 32 हो गया, 32 दूनी 64 और मीटर, यानी 64 मीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ छोड़ देंगे और उसको उधर लेके चले जाएंगे, तो यहां हमारा x रह जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद ये 64 मीटर, यहां देखो ये 20 मीटर जोर में है, इसको अगर बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, घाटा 20 मीटर। कोई दिक्कत? तो इसलिए बोलेंगे, इसलिए x बराबर, या इसको यहां लिखेंगे, इसको काट दो, तो 64 में से 20 चला गया, कितना बचा? 44 मीटर, यानी x का मान कितना निकल गया? 44। तो 44 बड़ा कि 20 बड़ा? 44 बड़ा। कहने का मतलब है कि समांतर भुजाओं में जो ये दूसरी भुजा, ये बड़ी भुजा है 44 मीटर का, ऐसा समझे। यहां लिखेंगे अतः, है ना, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई 44 मीटर है। खत्म। उदाहरण 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।